नमस्कार दोस्तों, आदाब अर्ज़ है। हम आपके दोस्त आशीर्वाद आपके लिए यह साइंस क्लास 8th की चैप्टर 10th की है, जिसमें हमें किशोरावस्था की ओर पढ़ना है। इसी पे आज हम अध्ययन करेंगे, लेकिन उससे पहले छोटी-मोटी जानकारी। यह कक्षा आपको इन्फिनिटी वन एकेडमी की तरफ से लाई गई है, जो बिल्कुल निःशुल्क है। लेकिन उससे पहले इस कक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुँचाने का काम करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए, अब देखते हैं कि इसमें हमको मेन कौन से टॉपिक पढ़ना है। तो इसमें किशोरावस्था की ओर अगर हम बात करते हैं, तो जिसमें रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस, इसमें हमको एडोलसेंस एंड प्यूबर्टी के बारे में देखना है, जब आप बड़े होने लगते हैं उसके बारे में। फिर चेंज एट प्यूबर्टी कैसे चेंज होती है, इंक्रीजिंग इन हाइट वाइट जो होती है, हाइट वेट वगैरह, इन सब चीज़ों को, बालों का बढ़ना, इन सब इसमें आप देखते हैं। उसके बाद या 10th में जाके और ज़्यादा अच्छे से आपको पढ़ना है। ठीक, उसके बाद देखते हैं चेंज इन बॉडी शेप, जो आपके शरीर के आकार में भी चेंजिंग आती है। उसी के बाद हम देखना वॉइस, जो आप बोलते हैं, इसकी जो कंठ वगैरह यहाँ पे होती है, इसको जब बढ़ने लगती है तो आपकी आवाज़ बदलने लगती है। उसके बाद इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वीट एंड सेबेसियस ग्लैंड्स। उसके बाद क्या कहता है, डेवलपमेंट ऑफ अ सेक्स ऑर्गन्स वगैरह सब इसी में डेवलप्ड होने लगती है। रीचिंग मेटल्स एंड इंटेलेक्चुअल्स एंड इमोशनल मैच्योरिटी आपकी सब इसमें आ जाती है। इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी वगैरह आपको इस समय चेंजिंग का एज होता है, क्योंकि ये एज जो काउंट होता है 13 to 19 के एज में काउंट होता है, उसी के बारे में हम इसमें देख रहे हैं। उसके बाद कहता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी इसमें आपका डेवलप्ड होने लगता है। उसके बाद कहता है रोल ऑफ हार्मोनिक इन द इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शंस। फिर उसके बाद कहता है रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ द लाइफ इन ह्यूमंस के बारे में। फिर देखता है हाउ इज द सेक्स ऑफ द बॉडी डिटरमाइंड्स। इसके बाद फिर देखते हैं कि हार्मोन्स अदर्स देन सेक्स हार्मोन्स वगैरह सब इसी में आप देखते हैं। उसके बाद डेवलप होने लगता है। फिर कहता है कि रोल ऑफ हार्मोन्स इन कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग्स, जो आप मेढक वगैरह में देखते हैं, कीड़े मकोड़े में देखते हैं, उसके बारे में। फिर बात करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। फिर बात करते हैं न्यूट्रिशनल, उसके बाद नीड्स ऑफ द एडोलसेंट्स। फिर पर्सनल हाइजीन के बारे में, जो आप पर्सनल जो हाइजीन होती है उसके बारे में, लोग हाइजीन मेंटेन करने लगते हैं इसके बाद ज़्यादातर। फिर उसके बाद कहता है कि फिजिकल एक्सरसाइज के बारे में, जो आप व्यायाम वगैरह से उसको। फिर से नो ड्रग्स, इसके बारे में हम यह सारे अध्ययन इसमें देखेंगे। ये हमारा मेन जो हमारा चैप्टर है वह 10th है, जिसका नाम है रीचिंग द एज ऑफ द एडोलसेंस। हम इसी में अध्ययन करेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है और किशोरावस्था कहलाती है। जब एक जनन, कैसे कहते हैं कि जब एक जनन प्रवृत्ति आप में जब उत्पन्न होती है, तो उसको इसमें हम एडोलसेंस में इसी के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्या कहता है देखिएगा। कहता है कि ग्रोइंग अप इज अ नेचुरल प्रोसेस, द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी undergoes changes leading to reproductive natural maturity is called adolescence। ठीक है, जब आपकी मैच्योरिटी लेवल इसमें आती है उसी को हम कहते हैं। फिर आगे क्या कहता है, किशोरावस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 18 अथवा 19 वर्ष की अवस्था तक आती है, और यह अवस्था लड़कियों में पहले आती है, लड़कों में बाद में आती है। ठीक है, यह जो बात करते हैं, लेकिन टीनेजर जो होता है 13 से 19 होता है। टीन एज जो आपके 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, जो 20, 19 सॉरी 20 नहीं 20 होता है, 19 या टीन की अगर बात करते हैं, तो यह टीन आपका आपके आगे पीछे टीन लग जाता है। एज जो बड़ा खतरनाक होता है, डेंजर जोन होता है एज का। इसमें सारे आपके हार्मोनिक क्रिया का विकास होता है, आपके शरीर का विकास होता है, आपके शरीर में जितने भी चेंजेज होते हैं यहाँ से आना परिवर्तित होते हैं। ठीक है, परिवर्तन होते हैं। तो यह टीन एज जो इसमें बात करता है, किशोरावस्था की बात 11 से 19 के बीच में मानी जाती है, 18 से 19 मानी जाती है। ठीक है, उसी अथवा कहता है कि एडोलसेंस बीइंग्स अराउंड द एज ऑफ 11 एंड लिस्ट अपॉन 18 और 19 ईयर्स टू एज। ठीक है, आपकी एज का 18 से, जैसे आप 18, 19, अभी तो आप लोग मुझे लगता है कि 13-14 वाले में 15 में अटके होंगे। ठीक है, अभी तो आप लोग को 3-4 साल है भाग करके शादी करने में, मतलब बालिग हो जाइएगा, सो कहने का मेरा मतलब है। ठीक है, आगे देखिएगा।
फिर क्या कहता है, फिर आगे देखिएगा, फिर उसके बाद कहता है कि लड़कियों में यह अवस्था लड़कों की अपेक्षा 1 या 2 वर्ष पूर्व प्रारंभ हो जाती है। मतलब कारण क्या होता है कि लड़की जैसे कि अगर मान लीजिए इस एज में आती है तो आपसे ज्यादा बड़ी दिखने लगती है। लड़कियों में यह अवस्था पहले एक आध साल पहले, जैसे आप 13 के हैं तो वह पहले ही 13, 12 साल की उम्र में वो 13 या 11 साल की उम्र में 13 12 की दिखने लगेंगे, लेकिन आप उसके बाद दिखने लगते हैं। मतलब यह प्रक्रिया लड़कियों में पहले प्रारंभ होती है। ठीक है। फिर क्या कहता है, उसके बाद कहता है किशोरों की टीनेजर्स जिसमें भी कहा जाता है एडोलसेंस आर आल्सो कॉल्ड टीनेजर्स। ठीक है। लड़कियों में यह अवस्था लड़कों की अपेक्षा 1 या 2 वर्ष पूर्व प्रारंभ होती है और किशोरा अवस्था के दौरान मनुष्य के शरीर में अनेक परिवर्तन आते हैं। यह परिवर्तन यौनारंभ का संकेत है। मतलब कहता है ह्यूमन बॉडीज अंडरगोज सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलसेंस। These change mark the onset of puberty। पुबर्टी जिसको कहते हैं, यौना आरंभ जिसको कहते हैं, कि जैसे आप जवान होने लगते हैं, युवा होने लगते हैं, उसी के बारे में कहता है। खुशी बहुत आ रही है, क्या बात है, आगे बढ़ते हैं। फिर देखिएगा फिर क्या कहता है कि द ह्यूमन बॉडी इज अंडरगोज हो गया। फिर कहता है किशोर की यह परिपक्वता के साथ ही यौना आरंभ समाप्त हो जाता है। कहता है प्यूबर्टी एंड्स व्हेन एडोलसेंट्स रीचेज रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। जब रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आपकी होती है तो यह आपकी समाप्त होने लगती है। ठीक है। इसीलिए मोटा मोटी आप जो यह एज होता है बचपन से लेकर के 18-19 साल तक अगर बात करें तो आपके शरीर का सही तरीके से विकास होता है। विकास तो 25 तक होता है, लेकिन लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में आईक्यू लेवल का ज्यादा विकास हो पाता है 25 साल तक। क्योंकि आपका जैसे नाखून, जैसे बाल काटना, इन सब काटना, सेविंग करना, इन सब से भी इस पर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या होता है, यौना अवस्था में होने वाले परिवर्तन चेंजेस एट प्यूबर्टी। लंबाई में वृद्धि होती है, आपके शरीर की आकार बढ़ने लगती है, लंबाई बढ़ने लगती है। इंक्रीजिंग इन हाइट कहता है लंबाई में एकाएक वृद्धि यौना आरंभ के दौरान होने वाले सबसे अधिक दृष्टिगोचर परिवर्तन है। आप देखते हैं कि मूछ वगैरह भी आप में आने लगती है ना, थोड़ी थोड़ी। ये सब प्यूबर्टी है, प्यूबर्टी के कारण होती है। उसके बाद आप लोग बड़े होने लगेगा, 2-4 साल 5 साल में बाबूजी कहेगा शादी कर लो, बात खत्म हो जाएगा, आगे बढ़ो फिर। अब लेकिन ऐसा नहीं कीजिएगा, अभी पढ़ाई कीजिए। फिर देखिए, फिर कहता है कि द मोस्ट ऑफ द कॉन्शियस चेंज ड्यूरिंग प्यूबर्टी इज द सडन इंक्रीज इन हाइट। कुछ यौनारंभ में तीव्र गति से बढ़ते हैं तथा बाद में यह गति धीमी हो जाती है, और जबकि कुछ धीरे धीरे वृद्धि करते हैं। ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं कि शुरू में बौने होते हैं, वो धीरे धीरे कुछ पहले ही लंबे हो जाते हैं, लेकिन बाद में उनकी लंबाई वह रुक जाती है। ठीक है। उसी तरह से देखते हैं कभी कभी कोई बच्ची इतनी लंबी हो जाती है कि तार की तरह लंबी हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे जाकर के उसमें क्या होती है, थोड़ी रुकावट आती है। फिर वह धीरे, क्योंकि जब प्यूबर्टी लेवल जो होता है जब वो कमने लगता है तो फिर उसके बाद उसकी कमी आ जाती है। ठीक है। आगे देखिएगा। फिर उसके बाद क्या कहता है कि उसके बाद कहा कि some may grow suddenly at the puberty and then slow down while others may grow gradually। ठीक है। शारीरिक, उसके बाद कहता है शरीर की, हाँ, शारीरिक आकृति में परिवर्तन, चेंज इन बॉडी शेप, आपके बॉडी में भी आकार आता है, जिसमें कहता है यौना आरंभ में प्रवेश कर चुके हैं, और जब वृद्धि में कारण कंधे फैल कर चौड़े हो जाते हैं। लड़कियों में यो कमर या निचला भाग जो भी है वह सब बढ़ने लगता है। फिर कहता है इंटर्ड द एज ऑफ द प्यूबर्टी वेन शोल्डर्स जनरली ब्रॉडन एज अ रिजल्ट ऑफ द ग्रोथ। ठीक है। उसी तरह से आगे बढ़ते हैं। ये मतलब यह आपके शरीर का जो भी आकार होता है वह बढ़ने लगता है, आप खजूर की तरह लंबे होने लगते हैं। ठीक है। फिर आगे देखिए, फिर क्या कहता है, हम नहीं कर रहे, अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी, आई एम नॉट टोल्ड यू। ओके, चलिए कंटिन्यू फिर करते हैं। देखिए क्या कहता है, वृद्धि के कारण लड़कों में शारीरिक पेशियां लड़कियों में अपेक्षित सुस्पष्ट एक गठी दिखाई देती है। अतः किशोरावस्था के दौरान लड़कों एवं लड़कियों में होने वाले परिवर्तन अलग अलग होते हैं, दोनों में अलग अलग होते हैं, लड़कों एवं लड़कियों में। कहता है इन बॉडीज द muscles of the bodies grow more prominently than in the girls. Thus changes occurring in adolescents, boys and girls are different। दोनों के बीच में अलग अलग शरीर का आकार बढ़ता है। ठीक है, समझ आ रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वर में परिवर्तन, वॉइस चेंजेस, वॉइस नाइजेशन का, वो वॉइस ग्रामर का मत समझना, वॉइस चेंजेस इसमें कहता है कि यौन आरंभ में स्वर यंत्र अथवा
लैरिकन्स में वृद्धि का प्रारंभ होता है एट प्यूबर्टी, द वॉइस बॉक्स और द लैरिक्स विंग्स टू ग्रो। ठीक है, ये आपका बढ़ने लगता है, जो बॉक्स है ना, बॉक्स डब्बा, डब्बा बड़ा होने लगता है। ठीक है, इसको दाब के देखिए तो जरा कैसा आवाज निकलता है, बकरी की तरह आवाज निकल जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए क्या कहता है, उसके बाद कहता है कि अब, ठीक है, उसके बाद कहता है कि श्वेत एवं तैल ग्रंथियों की क्रियाशीलता में वृद्धि होती है। सब श्वेत, हाँ, जिसमें कहता है इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ द स्वीट एंड श्वेतियस ग्लैंड्स, जिसमें कहता है कि किशोरावस्था में श्वेत एवं तैल ग्रंथियों का स्राव बढ़ जाता है और इन ग्रंथियों की अधिक क्रियाशीलता के कारण कुछ व्यक्तियों के चेहरे पर फुंसिया और मुहासे आदि हो जाते हैं। जैसे आप पिंपल्स वगैरह इन सब चीजों का भी होना देखते हैं ना, जब आप बड़े होते हैं। तो प्यूबर्टी लेवल जब तक चलता है तब तक रहेगा, आप कहते हो ना दवाई खा लीजिए, छुटकारा नहीं मिलेगा। प्यूबर्टी लेवल जो उसका जो कहा, टीनेजर जो होते हैं 19 तक वह जाते जाते फिर उसके बाद आप नॉर्मल हो जाते हैं, साफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन दाग धब्बा चलेगा एक साल और। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर देखिए क्या कहता है, ड्यूरिंग प्यूबर्टी उसके बाद secretions of sweat glands and sebaceous glands, while glands increases, many young people get once and pimples on the face at this time because of the increased activities of these glands in the skin। ठीक है, सब वगैरह बढ़ने लगता है, जो आप पिंपल्स वगैरह जो देखते हैं इसी का देन है, कहता है, या प्यूबर्टी का है, सब प्यूबर्टी में चल रहा है। ठीक है, लोग कहता है आपकी जवानी आ रही है, मतलब आपकी यौवनावस्था जो पोवर्टी चल रही है वो बढ़ रही है। देखिएगा आगे फिर कहता है, अंतःस्रावित ग्रंथियों हार्मोन को सीधे रुधिर प्रवाह में निर्मोचित करती है और इसलिए इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहते हैं। कहता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स release hormones directly into the, ठीक है, उसके बाद ब्लड स्ट्रीम, सो दे आर ऑल्सो टर्म्ड डक्टलेस ग्लैंड्स। ठीक है, देखिए आगे क्या कहता है, जनन अंगों का विकास यानी डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। यौवना आरंभ में नर जनांग जैसे कि वृषण एवं शीशन पूर्णतः विकसित हो जाते हैं और वृषभ से शुक्राणुओं का उत्पादन भी प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, यह जब आपकी एज बढ़ती है तो आगे बढ़ने के बाद शरीर में ऐसे शरीर के जितने भी अंग होते हैं वह, यह सब विकास का एज है जो सब कुछ डेवलपमेंट होने लगता है। फिर देखें ना क्या कहता है, कहता है एट प्यूबर्टी मेल सेक्स ऑर्गन्स लाइक द टेस्ट्स एंड पेनिस डेवलप्ड कंप्लीटली, द टेस्ट्स आल्सो बिंग्स टू रिप्रोड्यूस स्पर्म्स। ठीक है, लड़कियों में अंडाशय साइज में वृद्धि हो जाती है और अथवा अंड परिपक्व होने लगते हैं और अंडाशय में अंडाणुओं के निर्मोचन भी प्रारंभ हो जाते हैं और इन गर्ल्स द ओवरीज इन लार्ज एंड एग्स बिंग्स टू मैच्योर, ऑल्सो ओवरव्यूज स्टार्टेड रिलीजिंग मैच्योर्ड एग्स। जैसे माता पिता द्वारा आपकी उत्पत्ति होती है। देखिए, मान लीजिए फादर है, ये मदर है, मतलब ये मदर और ये फादर, गलत मत समझिएगा, सोच इस उम्र में गलत भाग जाता है, इसीलिए बता रहे हैं। तो ये मम्मी है, ये पापा है और ये मम्मी है। जब यह एक एज होती है तो इन दोनों का जैसे एक्स वाई और एक्स एक्स, ठीक है, जो इनमें मेल में जो मम्मियां है, जो मम्मियां, उनमें यहां अंडाशय हुआ जिसमें से आप हम इनकी उत्पत्ति हुई। ठीक है, उत्पत्ति हुई और यह पिताजी हैं जिनका देन है कि आप लोग इस पृथ्वी पर अवतरण हुए। तो दोनों आदमी मिल गए तब जाकर के यहाँ रिप्रोडक्शन का काम पूरा हुआ। ठीक है, आगे जाकर के जो अंडाशय है उसमें जो भ्रूण जिसको कहते हैं उसमें एम्ब्रॉयड सेल का जो विकास होता है जिसके कारण से यह उत्पत्ति होती है। ठीक है, आगे जाकर के उसको, जैसे आप देखते हैं, एक चूजे को ले लीजिए, चूजा एक अंडा देखते हैं, अंडा होता है, अंडा को वह जब तक उससे बच्चे नहीं निकल जाते तब तक उसको सेव करके, तो उसी तरह से यह सेव करके, वह चूजे का काम होता है एक्सटर्नल होता है और यह इंटरनल होता है, दोनों में यही फर्क है। ठीक है, फ्रॉग का भी देखिएगा,
उसके बाद व्हेल मछली का भी जो बच्चे देते हैं उनके बारे में। तो यही सब प्रक्रिया चलते रहता है, यह सब विकास का प्रक्रिया है। आप लोग का विकास हो रहा है, 2-4 साल 5 साल बाद आप लोग बाप बन जाइएगा। तो मतलब यह कहने का मतलब है कि यह प्रक्रिया जो चल रहा है इन द सेंस ऑफ द, गलत मत सोचिए, मतलब जो एनसीईआरटी कर रहा है हम वही कह रहे हैं, हम अपने तरफ से भी कुछ ऐड नहीं किए। ऐड करेंगे जब आप लोग 10th 9th में जाइएगा तब ऐड करेंगे, ठीक है। आगे देखिएगा। तो इसी तरह से यह संसार का नियम है और चलते रहता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, धीरे धीरे विकास होता है सब चीज का। उसी तरह से आपके शरीर का, हार्मोन का, जितने भी चीज है उन सब चीजों का धीरे धीरे विकास होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ना, फिर और कुछ कहता है ना, अभी कैसे खत्म हो गया। अब देखिएगा फिर कहता है लड़कियों में हो गया। उसके बाद देखिए, अब देखिएगा मानसिक, बौद्धिक एवं संवेदनात्मक परिपक्वता प्राप्त होती है। अब इसमें आप बुद्धिमान होने लगते हैं, इसी से आप बुद्धिमान, सोचने समझने की शक्ति आपकी बढ़ने लगती है, ठीक है। इसी तरह से आपका विकास धीरे 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 आपका विकास होने लगता है, रीचिंग द मेंटल्स एंड इंटेलेक्चुअल्स इमोशनल मैच्योरिटी। इसके बारे में हम देख रहे हैं, इतना हमने अपना कंप्लीट कर लिया, कवर कर लिया। आगे देखिए फिर क्या कहता है इसमें। इसमें कहता है कि वास्तव में किसी व्यक्ति के जीवन में यह वह समय है जब उसके मस्तिष्क की सीखने की क्षमता सर्वाधिक होती है। आप अभी दुनिया का कुछ भी रट सकते हैं, साल भर में आप चाहिएगा तो रामायण रट सकते हैं, गीता रट सकते हैं, लेकिन अगर आप सीखिएगा तब, गुल्ली डंडा खेलिएगा तो कैसे होगा। आगे बढ़िएगा, देखिए क्या कहता है। इनफैक्ट इट इज ऑफन द टाइम इज वंस लाइफ व्हेन द ब्रेन हैज द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी फॉर लर्निंग। जितना रट्टा मारो उतना सीखोगे, पूरा याद कर जाओ, अभी बाद में परेशानी कम होगा, बाद में समझना। चलिए, ये परिवर्तन प्राकृतिक है जो शारीरिक वृद्धि के कारण उत्पन्न हो रहे हैं। दीज चेंजेस आर नेचुरल पार्ट्स ऑफ ग्रोइंग अप, ठीक है, यह प्राकृतिक है। जितना आप लोग मेहनत, कोई लड़का को देखते हैं कि 100% ले आए, आप भी ला सकते हो, उसमें आप में कोई ज्यादा का फर्क नहीं है। फर्क है कि केवल पॉइंट को देखता है, आप बिना पॉइंट को देख करके जी रहे हैं। अब वो बेचारी ईशान्या का पास हो गया तो उसको जलन हो रहा है कि कैसे तुम्हारे टीचर ने बता दिया। चलिए वो सब तो आपस की बात है, टीचर से ज्यादा इसको लगाव है इसीलिए। आगे देखिए क्या कहता है। गौण लैंगिक क्षण, उसके बाद क्षण क्षण क्या कहता है, लक्षण कहता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। इसमें कहता है युवा अवस्था में लड़कियों में स्तनों का विकास होने लगता है। जो मम्मी हम लोग को दूध पिलाई है ना, वही स्तन होता है, वही सब विकास होने लगता है, ठीक है। आगे देखना फिर, तथा लड़कों के चेहरे पर बाल आने लगते हैं, जो शेविंग वगैरह दाढ़ी वाड़ी जो होता है वो सब बढ़ने लगता है। तुम लोग में अभी नहीं आया है, आएगा थोड़ा समय लगेगा। फिर देखिए कहता है अर्थात दाढ़ी मूछ आने लगते हैं, और ये लक्षण क्योंकि लड़कियों को लड़कों से पहचानने में सहायता करती है, अतः उन्हें गौण लैंगिक लक्षण होते हैं। लड़कियों में दाढ़ी उड़ी नहीं आता है तुम्हारे पास नहीं है, लड़कियों में नहीं होता, तुम लोग में आएगा। तो इसीलिए दोनों के बीच में डिफरेंस यहाँ क्रिएट होता है। अब तुम लोग एक समय था कि डिफरेंस नहीं था, आज से साल भर पहले, अगर साल 2 साल पहले तुम लोग को लड़कियों के साथ भी खड़ा कर दिया जाए, सबका बाल एक जैसा कटा के, तो तुम लोग को पता नहीं चलता लड़का है कि लड़की है, क्योंकि मोछ नहीं था उस समय। लेकिन आज खड़ा करेंगे तो पता चल जाएगा कि तार का खजूर पैदा हो गया है, अब पता चल जाएगा, ठीक है। समझ पा रहे हो ना। हाँ चलो, बुरा बात नहीं है, जनरली जो चलता है जेन्युइन वही है। तुम लोग अब मैच्योर हो गए हो कि अब शादी ब्याह तुम लोग का किया जाए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, मतलब खुश हो गया। अरे देखो आगे फिर क्या कहता है। कहता है इन गर्ल्स breast beings to developed at puberty and boys beings to grow facial hair that is moisture and breed as taste features help to distinguish the male from the female, they called secondary sexual character। या secondary sexual character होता है, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, कहता है किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होते हैं। जो किशोरावस्था में परिवर्तन होता है ना, वो हार्मोन द्वारा, आपके शरीर में हार्मोन है उसी के द्वारा उसको नियंत्रित किया जाता है। फिर कहता है कि हार्मोन रासायनिक पदार्थ है या केमिकल मैटर, जो भी कहते हैं सो है। अतः स्रावी ग्रंथियों अथवा अंतःस्रावी तंत्र द्वारा स्रावित किए जाते हैं। यौवनारंभ के साथ ही विल्सन पौरुष हार्मोन अथवा टेस्टोस्टेरोन का श्रवण प्रारंभ कर देता है। कहता है कि द चेंज विच ऑकर्ड एट एडोलेसेंस आर कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स। हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंसेस, these are
secretions from endocrine glands or endocrine system. The male hormones are testosterone wings to be released by the testes and at the onset of puberty. ठीक है, देखिए कहता है लड़कियों में यौवन आरंभ के साथ ही अंडाशय स्त्री हार्मोन अथवा एस्ट्रोजन उत्पादित करना प्रारंभ कर देता है, स्तन विकसित हो जाते हैं और दूध स्रावी ग्रंथियों अथवा दूध ग्रंथियां स्तन के अंदर विकसित होती है और इन हार्मोन के उत्पादन का नियंत्रण एक अन्य हार्मोन द्वारा किया जाता है जो पीयूष ग्रंथि अथवा प्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जाता है। ठीक है, जिसमें कहा है कि वंस प्यूबर्टी इज रीचेज इन गर्ल्स ओवरीज बिंग्स टू प्रोड्यूस द फीमेल हार्मोन और उसके बाद एस्ट्रोजन विच मेक्स द ब्रेस्ट डेवलप्ड मिल्क सेक्रेटिंग ग्लैंड्स और मेमोरी glands developed inside the breast. The production of these hormones is under the control of another hormone secreted from an endocrine glands called pituitary glands. ठीक है, endocrine gland को क्या कहते हैं? pituitary gland कहते हैं। उसी तरह से रोल ऑफ द हार्मोन्स इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन कहता है अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन रुधिर प्रवाह में स्रावित करती है। जो हार्मोन होता है रुधिर प्रवाह समझते हो, शरीर में जो ब्लड होता है उसको भेजने का काम करती है और जिससे वह शरीर में विशिष्ट भाग अथवा लक्षण स्थल तक पहुंच सके। लक्षण स्थल हार्मोन के प्रति अनुक्रिया करते हैं और हमारे शरीर में अनेक अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं और वृषण एवं अंडाशय लैंगिक हार्मोन स्रावित करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्या कहता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज हार्मोन्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम टू रीच अ पार्टिकुलर बॉडी parts called together side. The target sites response to the hormones. There are many endocrine glands or ductile glands in the body. The testes and ovaries secrete sex hormones. ठीक है, बड़े आगे बढ़ते हैं। मानव में जनन काल की अवधि रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन हार्मोन, रिप्रोडक्टिव फेज, ठीक है, रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमन, इसमें क्या कहता है ह्यूमंस, इसमें क्या कहता है कि अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन रुधिर प्रवाह में स्रावित करती है जिससे वह शरीर के विशिष्ट भाग अथवा हो गया ही। चलिए मानव जनन अवधि इसमें हम देखते हैं कि युग्म की परिपक्वता एवं उत्पादन की क्षमता पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा अधिक होती है, अधिक तक रहती है। ठीक है, जैसे ध्यान दीजिएगा, एक जो फीमेल होती है वह अपने एज का लास्ट 50 या 45 टू 50 ईयर्स तक मां बन सकती है। ठीक है, एक जो स्त्री होती है, और उसी जगह अगर एक पुरुष की अगर बात करते हैं जिसको हम लोग मेल कहते हैं, इसमें तकरीबन 15 से 20 साल अधिक होता है, मतलब 65 टू लगभग या क्या कहे इसको 65 टू 70 के आसपास तक यह हो सकता है। इसीलिए दोनों में कंपैरिजन अगर करते हैं तो 15 से 20 साल का अधिक होता है। ठीक है, आगे देखिएगा, उसी चीज को कहा था कैपेसिटी ऑफ menstruations and productions of the gametes lasts for the much of the longest time in males than in females। ठीक है, आगे देखिएगा, स्त्रियों में जननावस्था का प्रारंभ यौनावस्था 10 से 12 वर्ष की आयु में हो जाता है। ठीक है, लड़कियों में और से हो जाता है और तथा सामान्यतः 45 से 50 वर्ष की आयु तक रहता है, जो अभी कहा है। ठीक है, आगे देखिएगा, इन फीमेल्स द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ द लाइफ बिंग्स एट द प्यूबर्टी 10 to 12 years एंड प्यूबर्टी जो जनरली लास्ट टिल द एज ऑफ द अप्रोक्सीमेटली 45 to 50 years अगो। ठीक है,
चलिए आगे चलिए आगे देखिएगा। फिर कहता है इससे स्त्रियों में रक्तस्राव होता है और जिसे ऋतुस्राव अथवा रजोधर्म कहते हैं, और ऋतुस्राव लगभग 28 से 30 दिन में एक बार होता है। यह ऋतुस्राव जिसको हम लोग कहते हैं लड़कियों में, जो भी लड़की होती हैं या जो भी औरत भी होती हैं, तो यह ऋतुस्राव जो होता है इसके कारण जैसे शरीर की जितनी भी गंदगी ब्लड जो होती है, गंदी ब्लड होती है, वह बाहर उनके शरीर के माध्यम से निकल जाती है। ठीक है, आगे देखिएगा। फिर उसके बाद क्या कहता है आगे, और यह 1 महीने में एक बार होता है। ठीक है, और ये पीरियड 2 से 10 दिन के बीच का होता है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। पहला ऋतुस्राव यौनावस्था में होता है जिसे रजो दर्शन कहते हैं, और लगभग 45 से 50 वर्ष की आयु में ऋतुस्राव होना रुक जाता है, जिसको अभी कहा। और ऋतुस्राव जिनमें होगा वही मां बनेंगी, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो यह उसकी प्रक्रिया होती है। लगभग 45 से 50 वर्ष की आयु में ऋतुस्राव होना रुक जाता है, और ऋतुस्राव के रुक जाने को रजो निवृत्ति कहते हैं। देखिएगा, द फर्स्ट menstrual from begins and the puberty and the terms menarche at the 45 to 50 years of age. The menstrual cycles stoppage of the menstruation is the termed मेनोफेज। ठीक है, आगे देखिएगा। ऋतुस्राव चक्र का नियंत्रण हार्मोन द्वारा होता है, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स ऑफ द कंट्रोल बाय द हार्मोन्स, और यह हार्मोन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। वेरी गुड। कहता है संतति का लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है। जो संतति संतान होता है उसका लिंग निर्धारण जो अभी बताया है, एक्स वाई, और डबल एक्स अगर हो गया, एक्स एक्स अगर हो गया तो लड़की जन्म लेती है, और एक्स वाई अगर हो गया तो लड़का जन्म लेता है। आप जैसे नाला है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा। कहता है हाउ इज द सेक्स ऑफ द बॉडी डिटरमाइंड। इसमें कहता है सभी मनुष्यों की कोशिकाओं के केंद्रक में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, और इनमें से गुणसूत्र एक जोड़ी लिंग सूत्र होता है। देखिएगा, 23 जोड़े नहीं या 22 जोड़े होते हैं। 22 जोड़े होते हैं, प्लस में एक जोड़ा मतलब 2 गो, यह जो होता है लिंग, जो हम लोग कहते हैं लिंग डिसाइड होता है, तब कुल मिलाकर के यह 23 जोड़ा हो जाता है, जिससे एक जोड़ा के माध्यम से पता चलता है कि नालायक होगा कि लक्ष्मी हो। आगे देखिएगा, लिंग सूत्र है, और जिन्हें एक्स एवं वाई कहते हैं, जो अभी बताया है, और स्त्री में 2 एक्स जो फीमेल होती है। देखिए, यह जो एक जोड़ा की बात करा, एक जोड़े ध्यान दीजिएगा, यह कहता है इनमें से 2 गुणसूत्र एक जोड़े लिंग सूत्र होते हैं। इस एक जोड़े को लिंग सूत्र बोलते हैं। ठीक है, और कहता है जिन्हें एक्स एवं वाई, और इस गुणसूत्र को एक्स और वाई नाम दिए। क्या नाम दिए? एक्स और वाई नाम दिए। और फिर क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा कि स्त्री में 2 गुणसूत्र होते हैं। स्त्री जो अगर मान लीजिए फीमेल होते हैं, इसमें 2 गुणसूत्र एक्स होते हैं। ठीक है, एक्स होते हैं। और जबकि पुरुष में एक्स तथा वाई, और पुरुष है जिसको मेल कहते हैं, जिसको एक्स और वाई गुणसूत्र होते हैं, दोनों होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। और युग्मज अंडाणु एवं शुक्राणु, जो अंडाणु एवं शुक्राणु में गुणसूत्रों का एक एक्स और एक एक्स इससे ले लिया, और कहा गुणसूत्र होता है, परंतु शुक्राणु 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक एक्स गुणसूत्र एवं दूसरे को वाई। अगर मान लीजिए ई एक्स को ले लिया तो बेटी हो गई, लक्ष्मी हमारी पैदी हो गई। और अगर इसको ले लिया तो नामुराद जो छौड़ा हुआ वो पैदा ले लिया। ठीक है, तो इन नामुराद के लिए है एक्स वाई, नामुराद के लिए एक्स वाई है। लक्ष्मी जो आती है घर की, जो कुल का दीपक होती है, उनके लिए यह डबल एक्स अगर ले लिया तो यह हो गई। ठीक है, इसी तरह से कहा जो नामुराद हुआ एक्स वाई से, और जो लक्ष्मी हुई वह एक्स एक्स से। ठीक है, समझ गए? गुणसूत्र समझाया, मेल में एक्स एक्स, फीमेल में एक्स एक्स, और मेल में एक्स वाई।
अगर दोनों मिलता है आपस में, जैसे कॉम्बिनेशन हुआ एक्स एक्स और एक्स वाई का, जो हम लोग मैथ्स में पढ़ते थे ना एक्स वाई एक्स, देखिएगा तो हाउ लिया हैजा और हाउ दिया हैजा, ये मेल है और ये फीमेल है। जब हैजा हुआ तो DAUGHTER डॉटर जनरेट हो गई, और जब हैजा एक्स वाला हैजा वाई वाला, तब यहां पे जो सन SON सन, SUN सन, SON सन बेटा पैदा ले लिया। ठीक है, तो इसी चीज को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए, यह माता में होती है और यह गुणसूत्र पिता में होता है। टोटल 22 होते हैं, एक गुणसूत्र इसमें से मिला करके जोड़ा 23 हो गए, तो कुल पूछता है कि क्रोमोसोम की संख्या, गुणसूत्र की संख्या, तो 46 होता है, जिसको हम लोग 46 कहते हैं। क्या कि 23 में 2 से गुना करते हैं तो 23 दूनी 46 होता है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए कहता है गुणसूत्र 2 प्रकार के होते हैं, जिनमें से एक प्रकार के X गुणसूत्र एवं दूसरे प्रकार के Y गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, जिसमें कहा ऑल, ये तो समझ गए, ज्यादा एक्सप्लेनेशन में क्या करें, बहुत हो गया, बड़ होइएगा तो और करवाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, देखिएगा उसके बाद कहता है जन्म से पूर्व शिशु में शिशु के लिंग का निर्धारण उसके पिता के लिंग सूत्रों द्वारा किया जाता है। कहा ना, वाई दिया तो बुतरू, वाई दिया तो बाप, अगर वाई दिया तो बुतरू, एक्स दिया तो लक्ष्मी। ठीक है, याद रखिएगा। तो कहा द सेक्स क्रोमोसोम्स ऑफ द फादर डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द अर्बन बॉडी, अर्बन बॉडी, हाँ अर्बन है। ठीक है, कहता है लिंग हार्मोन के अतिरिक्त अन्य हार्मोन भी होते हैं। हार्मोन्स अदर देन सेक्स हार्मोन्स, कहता है पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन जनांगों को उनके हार्मोन उत्पन्न करने के लिए उद्दीपित करते हैं। कहा द हार्मोन सेक्रेटेड बाय द प्यूटरी स्टिमुलेट टेस्टेज एंड वेरियस टू प्रोड्यूस देयर हार्मोन्स। ठीक है बाबू, देखिएगा पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावित ग्रंथि है जो मस्तिष्क से जुड़ी होती है, जिसमें कहा कि द प्यूटरी ग्लैंड इज एन इंडोक्राइन ग्लैंड, इट इज अटैच्ड टू द ब्रेन, और वो आपके ब्रेन से जुड़ी, आपके पास ब्रेन है उसी से जुड़ी होगी। ठीक है, आगे देखिएगा फिर क्या कहता है, कहता है कि पीयूष ग्रंथि वृषण एवं अंडाशय, वृषण पुरुषों में, अंडाशय स्त्रियों में, ठीक है, के अतिरिक्त हमारे शरीर में थायराइड, अम्लाशय एवं एंड्रीनल यानी अधिवृक्क जैसी कुछ अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियां भी होती है। कुछ और जो ग्रंथि होती है उसको कहते हैं, देखिए ने कहा अपार्ट फ्रॉम द प्यूटरी, द टेस्टेज एंड द ओवरीज, देयर आर अदर इंडोक्राइन ग्लैंड्स इन द बॉडी सच एज क्या बोलते हैं, थायराइड, पेनक्रियाज एंड एड्रेंट्स। ठीक है, उसके बाद ग्वाइटर नामक व्याधि से ग्रस्त हैं जो थायराइड ग्रंथि का रोग है। थायराइड ग्रंथि में ग्वाइटर होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, GOITRE ग्वाइटर, यह थायराइड ग्रंथि में होता है, यह थायराइड ग्रंथि होता है, इसी में होता है ग्लैंड, ग्रंथि का इंग्लिश होता है ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड में होता है। ठीक है, आगे देखिएगा फिर कहता है थायराइड हो गया, हाँ कहता है थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन का उत्पादन नहीं कर रही थी। ठीक है, उसके बाद क्या, थायराइड ग्लैंड वाज नॉट प्रोड्यूसिंग द हार्मोन थायरोक्सिन। ठीक है, अग्नाशय इनिशिलिन हार्मोन का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में नहीं करता है। ठीक है, जो अग्नाशय होता है वो इनिशिलिन का उत्पादन पर्याप्त जितनी जरूरत होती है उतनी मात्रा में वह नहीं करता है। उसके बाद देखिए पेनक्रियाज वाज नॉट प्रोड्यूसिंग द हार्मोन इंसुलिन इन सफिशिएंट क्वांटिटीज। ठीक है, आगे देखिए कहता है एड्रीनल ग्रंथि ऐसे हार्मोन स्रावित करती है जो रुधिर में नमक की मात्रा को संतुलित करता है। ठीक है, एड्रेनलिन glands secretes hormones which maintains the correct
सॉल्ट बैलेंस इन द ब्लड। ठीक है, आगे देखिए उसी तरह से यह काम करता है। कहता है एड्रील, हाँ एड्रेलियन यानी ड्रीनेलियन नामक हार्मोन का स्राव भी करती है और एड्रीनेलियन क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था में तनाव के संयोजन का कार्य करता है। एड्रेनलिन ऑल्सो प्रोड्यूस द हार्मोन्स एड्रेनलिन, it helps the body to adjust the stress when one is a very angry or embarrassed or worried। ठीक है, उसी तरह से आगे है थायराइड एक एड्रीनल ग्रंथि पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के माध्यम से प्राप्त आदेश के अनुसार ही अपने हार्मोन का श्रवण करती है। ठीक है, कौन? थायराइड एवं एड्रेनलिन। उसी तरह से है आपका, देखिएगा कहता है रोल ऑफ हार्मोन्स इन कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द इंसेक्ट्स। ठीक है, लाइफ हिस्ट्री ऑफ द, हाँ ठीक है, देखिएगा कहता है कीटों एवं कायांतरण का नियंत्रण कीट हार्मोन द्वारा होता है और मेढक में थायराइड द्वारा स्रावित हार्मोन थायरॉक्सिन इसका नियमन करता है और थायरॉक्सिन के उत्पादन के लिए जल में आयोडीन की उपस्थिति आवश्यक है। ठीक है, जो जल है उसमें आयोडीन की उपस्थिति चाहिए तब जाके होगा। कहता है मेटामॉर्फिस इन इंसेक्ट्स इज कंट्रोल्ड बाय इंसेक्ट्स हार्मोन इन अ फ्रॉग, इट इज कंट्रोल्ड बाय थायरॉक्सिन, द हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय थायराइड हाँ उसके बाद थायरॉक्सिन प्रोडक्शन रिक्वायर्ड द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन इन वाटर। ठीक है, प्रेजेंस होना चाहिए आयोडीन वाटर में तब जाके यह कर पाएगी। ठीक है, आगे देखिएगा जननात्मक स्वास्थ्य, इसमें कहता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, व्यक्ति का कायिक एवं मानसिक विसंगति मुक्त होना उस व्यक्ति का स्वास्थ्य कहलाता है। मतलब वह किसी रोग से या किसी तरह से अगर ग्रसित नहीं होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? हेल्थ, मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहेंगे। ठीक है, आगे कहा किशोर की पोषण अवस्था है न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ द एडोलसेंट्स। इसमें कहता है संतुलित आहार का अर्थ है भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन एवं खनिज या पर्याप्त मात्रा में होना, तब जाके उसको हम बैलेंस डाइट कहेंगे। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट वगैरह सब कुछ, प्रोटीन वगैरह, फैट्स वगैरह अगर सही तरीके से मिल रही है तब उसको हम लोग बैलेंस डाइट कहेंगे। ठीक है, आगे देखिएगा क्या कहता है लोहे यानी आयरन तत्व रुधिर का निर्माण करता है तथा लोहे प्रचुर खाद्य जैसे कि पत्तीदार सब्जियां, गुड़, उसके बाद गुड़, मांस, संतरा, आंवला इत्यादि किशोरों के लिए अच्छे खाद्य है। आयरन बिल्ड्स ब्लड्स ऑफ आयरन रिच फूड सच एज लीफली वेजिटेबल्स, उसके बाद जैगरी मीट्स, उसके बाद साइट्रस, इंडियन जोजबेरी यानी आंवला और गुड फॉर एडोलसेंट्स। ठीक है, ये सारे हैं। उसी तरह से कहता है पर्सनल हाइजीन, कहता है क्योंकि स्वेद ग्रंथियों की अधिक क्रियाशीलता के कारण शरीर में गंध आने लगती है, जो पसीना वगैरह जो चलते हैं स्वेट उसी को कहते हैं, और शरीर के सभी भागों को स्नान करते समय भली प्रकार धोना चाहिए और यदि सफाई नहीं रखी गई तो जीवाणु संक्रमण होने की खतरा बढ़ता है। ठीक है, ठीक है, आगे कहा लड़कियों को ऋतुस्राव के समय सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, उन्हें अपने ऋतुस्राव चक्र का ध्यान रखते हुए ऋतुस्राव में के लिए तैयार रहना चाहिए। उसी तरह से शरीर व्यायाम के लिए फिजिकल एक्सरसाइज, उसके बाद ताजी हवा के टहलना एवं खेलना शरीर को चुस्त दुरुस्त बनाने का काम करता है। ठीक है, फिर आगे देखिएगा फिर आपने देखा से नो टू ड्रग्स। आपने एड्स के विषय में तो अवश्य ही सुना होगा, जो HIV नामक खतरनाक विषाणु वायरस द्वारा होता है। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट एड्स विच इज कॉज्ड बाय अ डेंजरस वायरस HIV एड्स। तो एड्स कैसे होता है? तो वायरस से होता है। ठीक है, वायरस से होता है विषाणु जिसको कहते हैं। तो यह कक्षा आपकी
समाप्ति भी होती है। फिर अगली कक्षा का इंतजार करें। चलते चलते चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।